नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता व अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश महासचिव चौधरी विनोद खेड़ा जी, जो अपनी बात को स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते हैं। आइए करते हैं इनसे वार्ता। अच्छा विनोद खेड़ा जी, आप ये बताइए, आपका संगठन आजकल चुप बैठा हुआ है, जो हर रोज किसानों के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करता रहता था। कहीं टिकैत परिवार भी जगदीप धनखड़ की तरह सरकार से डर तो नहीं गया है? देखिए संपादक महोदय, सबसे तो पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि अपने बड़ी बेबाकी से टिकैत परिवार जी का जिक्र किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। टिकैत परिवार के पूर्वजों के बारे में पता कर लीजिए कि जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था, उसमें टिकैत परिवार की क्या भूमिकाएं रही और टिकैत परिवारों ने क्या किया। रही डरने वाली बात, ये जाट जो हैं, जाट वो नस्ल है जो कभी किसी से नहीं डरी। आप मुगलों का इतिहास उठा लो, आप अंग्रेजों का इतिहास उठा लो, आपको मालूम होगा आगरे के किले में किसकी कब्र थी, वो कब्र का क्या हसर इन नस्लों ने किया था और उसमें भूसा भर दिया गया था। तो डर नाम का तो शब्द हमारी तो डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर टिकैत परिवार डर जाता तो 26 जनवरी की वो घटना आप याद कीजिए, जब तमाम संगठन बॉर्डरों से अपने तंबू उठा उठा करके चल दिए थे और उस समय भारत में एकमात्र संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत, और वो टिकैत परिवार का नुमाइंदा चौधरी राकेश टिकैत चंद अपने किसान यूनियन के सिपाहियों को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे थे। अगर वे वहां से चले जाते तो भारत में इस किसान का कोई नाम लेने वाला नहीं था और ना ही भारत में आंदोलन होते। तो टिकैत परिवार के बारे में जब ऐसे शब्द कोई कहता है तो एक हमारा खून खोलता है, खून खोलता है। उनकी उस परिवार की कुर्बानियों को याद करो। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 45 बार जेल में गए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए और संगठन चला जिसके एक हुंकार पर तमाम देश का किसान एक जगह इकट्ठा हो जाता था। आप उसका इतिहास याद कीजिए। रही जगदीप धनखड़ की बात, जगदीप धनखड़ जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। 22 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, 22 वर्षों तक इनकी मलाई चाटी। हमारे देहात में कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जा बाणी। 22 वर्षों तक इन मारवाड़ियों का उन्होंने अन्न खाया, मारवाड़ियों के वे साथ में रहे हैं। तो उनका राजनीतिक व्यक्ति तो जब तक मलाई मिलती रहती है, पहले राजनीतिक व्यक्ति देश के लिए, देश की समस्याओं के लिए राजनीति करते थे। अब राजनीतिक व्यक्ति अपने घर को भरने के लिए, अपने मजे लूटने के लिए राजनीति करते हैं। जब उनको कोई पार्टी बाहर निकालने का समय आ जाता है, निकलने वाले, जब क्या करते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं। भारतीय किसान यूनियन तो यह राजनीतिक संगठन है, इसमें कोई आमदनी थोड़ी हो रही कहीं से। जी जी। अरे जिनको देश से इतना लगाव है, जिन राजनीतिक नेताओं को देश से इतना लगाव है, किसान मजदूरों से इतना लगाव है, तो वो राजनीति की मलाई क्यों खा रहे, उन मंत्रालयों की मलाई क्यों खा रहे। वो आओ ना, देश से, देश की सेवा तो बाहर आकर की भी की जा सकती है। आओ भारतीय किसान यूनियन में। अगर भारतीय किसान यूनियन में नहीं आते, अपना बनाओ संगठन, अपना संगठन बगैर राजनीति के लिए लड़ो ना लड़ाई किसानों की, तब पता चलता है। मौज लेने के लिए है अब राजनीति। अब देश से प्यार कोई नहीं कर रहा। देश से प्यार किया स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, देश से प्यार किया पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इतने पदों पर वे लोग रहे, वे महान आत्माएं, और उन महान आत्माओं के जब वे महान आत्माएं स्वर्ग को गई, उनके खातों में देख लो कितने कितने रुपए थे। किसी के में 300 रुपये, किसी के में 350 रुपये। मकान वे नहीं बना पाए, जमीन ने वे नहीं खरीद पाए। उनको देखो, वे थे ओरिजिनल राजनीतिक व्यक्ति जिनको देश से प्यार था, वे थे।
आजकल अब मरना तो ऐसी बात का है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति, लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति, सर छोटू राम जैसे व्यक्ति, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे व्यक्तियों को कहाँ से लें? कुर्बानी दी सरदार भगत सिंह जी ने, कुर्बानी दी चंद्रशेखर आजाद ने। वे लड़े देश के लिए। आज का राजनीतिक व्यक्ति देश के लिए नहीं लड़ रहा। जी 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 जी। मेरा अगला सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ विनोद खेड़ा जी, जो जैसे अभी जगदीप धनखड़ को इतनी जल्दी इस्तीफा देना पड़ा, तो क्यों, ऐसा क्या कारण रहा कि जगदीप धनखड़ जी को इतनी जल्दी इस्तीफा देना पड़ा और किन कारणों की वजह से, और अब तक ये स्पष्ट भी नहीं हुआ? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी जाट हैं, वो भी जाट हैं। देखो, जाट तो एक नस्ल है और जाट नस्ल कभी झुकती नहीं। जगदीप धनखड़ जी का वो फोटो याद करो आप, जब उन्होंने उपराष्ट्रपति की शपथ ली और उपराष्ट्रपति की शपथ लेकर के वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, कैसे कैसे ये पोजीशन थी उनकी। ये पोजीशन जाट की कभी हो नहीं सकती। जो जाट की आप बात करें, जाट नस्ल दूसरी है, ठीक है, जात जाति में पैदा हुए हैं वे, वो अलग बात है। 2 शब्द 3 साल के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में उन्होंने 2 शब्द किसानों के प्रति कहे। किसानों ने तो उन शब्दों को इतना बड़ा मान लिया कि हमारे लिए कोई बोला उस सदन में। वही बात भाजपा सरकार को देल देगी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर माननीय जगदीप धनखड़ जी आए 2 बार, उनको वही बात उनको दखल देगी, तो इस्तीफा तो उनसे मांगना ही था उनको। और जगदीप धनखड़ जी, ये मैं गारंटी से कहता हूं, कभी स्पष्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने इस्तीफा किस परिस्थितियों में देना पड़ा और किसने उनसे मांगा। जगदीप धनखड़ जी में वो नहीं है। वे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे एकमात्र नेता कि किसी की बात नहीं सुनते थे, तुरंत लीजिए। उन्होंने राजनीति करी अपने सिद्धांतों पे, वे तुरंत इस्तीफा देते थे। आज हम इन राजनेताओं में चौधरी चरण सिंह जी को खोजने लगे। जगदीप धनखड़ ने दबाव में इस्तीफा दिया, बिल्कुल दबाव में दिया, मगर वो स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। 22 साल इसी पार्टी में रह के मलाई चाटी है, जैसे सतपाल मलिक जी ने मलाई चाटी थी। सतपाल मलिक जी ने कहाँ क्लियर किया था? कोई क्लियर कर नहीं सकता। इनको पता है वो एक ईडी का वो है, ईडी का तोता सगुफा, वो इनके पीछे सरकार लगा देगी। तो अब आने के कहने लगे भाई मेरे तो यूं दिया वो दिया। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता भैया। तुम उन सरकारों की, उन पार्टियों की मलाई क्यों चाट रहे थे? किसान तुम्हारे पर भरोसा क्यों करेगा? तो करो स्पष्ट। अगर दम है तो जगदीप धनखड़ जी में स्पष्ट करो क्यों इस्तीफा देना पड़ा। किसान उनके साथ है। अगर स्पष्ट नहीं करोगे तो किसान किसके साथ? किसान खाली पिटने के, लूटने के लिए, धरने के लिए, सड़कों पर पड़ा रहने के लिए है क्या? काम किसान को भी है। जी विनोद खेड़ा जी, मैं आखिरी सवाल लूँगा आपसे। मेरे साथ साथ गांव गुहांड के सब जो गांव समाज के लोग हैं वो भी इस सवाल के लिए बहुत वो देख रहे हैं आपकी। तो आखिरी सवाल ये है कि आपका संगठन जो अभी धरना प्रदर्शन करता रहता था गांव समाज में हितकारी रूप में, उसकी योजना क्या होगी? आपके संगठन की जो आने वाली जो योजना है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, संगठन की योजना तो हमारा तो काम, हमारी जो संगठन है, संगठन की योजना तो बनाती है हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी। हम तो केंद्रीय कार्यकारिणी की जो योजना बनाती है हम करते हैं उस पर अमल। हम है भारतीय किसान यूनियन के एक सिपाही। आज ही देख लीजिए, आगरा में, खंदौली में, आज आगरा में बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत है और माननीय गौरव टिकैत जी उस पंचायत को संबोधित कर रहे हैं। वो आगरा गए हुए हैं। तो कहीं भी अब अगस्त में मेरे ख्याल से वार्ता चलेगी, माननीय टिकैत साहब से बात होंगी। अभी कई आंदोलन, कई मीटिंगें, कई प्रोग्राम अभी अगस्त में। हमने इस महीने में, जून के महीने में, इसलिए हमें शांत बैठना पड़ा कि रास्ते तमाम जाम थे। कावड़ यात्रा निकली हुई थी। कावड़ यात्राओं के बारे में कोई ये कह दे, बच्चों को समझा दे। हमें पीछे चौधरी नरेश टिकैत जी ने बच्चों को समझाया था भाई कावड़ में हुड़दंग मत करना। क्यों? पिछले साल भी 6 वर्ष
हाई टेंशन 6 व्यक्ति, 6 कावड़िया हाई टेंशन से टकरा करके विद्युत से, और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। इस बार एक बार रिपब्लिक भारत, पता नहीं कौन सा चैनल है, क्या वो चाहता है, क्या वो सोचता है कि भाई कावड़ियों को हुड़दंगी कह दिया। अरे भाई, जब कोई भी व्यक्ति हो अगर हुड़दंग मचाएगा तो उसको हुड़दंग नहीं कहा जाएगा क्या? एक प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट अगर वो मर्डर कर देता है तो क्या उसको हत्यारा नहीं बोलेगा क्या? ये तो संविधान भी बोलेगा। ये क्या काका वो होगा कि भाई कावड़ियों को हुड़दंगी कह दिया। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के सामने से ही जो प्रथा उस परिवार की चली आ रही, वो परिवार बखूबी निभा रहा। चौधरी नरेश टिकैत जी एक देवता किस्म के व्यक्ति हैं, एक सीधे व्यक्ति हैं, एक सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी एक बात जरा सी कुछ उस बात को ऐसा लपेटते हैं, उसका पुलिंदा बना करके खड़ा कर दिया। अरे अब हम कहते हैं भाई तुम कावड़ियों को, हम कह रहे भाई खूब हुड़दंग मचाओ, भाई खूब ले जाओ बड़ी बड़ी कावड़, फिर प्रशासन क्यों रोक रहा? जो प्रशासन की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए ही तो नरेश टिकैत जी ने कहा था कि भाई जो सरकार ने गाइडलाइन बना दी उसको फॉलो करो। किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो रिपब्लिक भारत दे दो ना। जिन बच्चों की मृत्यु हुई कावड़ में हाई टेंशन लाइन से विद्युत से टकरा गए, वो दे दो उन बच्चों को, कर दो उन बच्चों को भुगतान कर दो, भेज दो उन माता पिता का हाल जाना क्या उसने रिपब्लिक भारत ने? समाज में सही बात कहना भी क्या गुनाह हो गया क्या? हम सही बात कहेंगे, और जो गाइडलाइन संगठन के हमारी उच्च हमारे पदाधिकारी हैं, जो उनका निर्देश होगा हम उसको पालन करेंगे। अच्छा विनोद जी, आज हमसे जुड़ने के लिए, इस वार्ता को करने के लिए आपका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुद्दा उठाया।